नमस्कार, आप लोग का फ़ानी यहाँ पर स्वागत है। और भाई यहाँ पर हम बात करने वाले जो है यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान के जीके के। तो भाई ये जो है एमएससी हो, एमबीए हो या बीएससी हो, पीएचडी हो, सभी की जो यहाँ पे यूपी कैडेट के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी जहाँ पर भी जीके आता है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुख्य रूप से जो है इसका जो तैयार किया गया स्ट्रक्चर, मतलब जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैडेट में, उसको जो है ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। पूरी कोशिश रहती है कि पैटर्न को जो है जो यहाँ पे चल रहा है उसी को फॉलो किया जाए। ओके, तो शुरू करिए। अपने पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई, अग्नि उड़ान किसकी पुस्तक है। मैंने जो है इस वर्ष के जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको वहाँ पे मतलब पूरा करा दिया है। मतलब 20 क्वेश्चन जो है ऑनलाइन में करा दिया था, लेकिन अब उनको जो है मैं धीरे धीरे इसी में शामिल कर करके करा दूँगा। ओके, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं कि मतलब क्या आपको जो है एमएससी का जो पेपर था उसको जो है हल कराने की ज़रूरत है। मैं उसको जो है पेपर को अभी हल नहीं कराया। एमएससी का मैंने पेपर का कोई भी पार्ट नहीं हल कराया है। तो यहाँ पे अग्नि उड़ान किसकी पुस्तक है। तो भाई अग्नि उड़ान जो पुस्तक है किसकी, भाई यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश जो है उसका अंतिम शासक कौन था भाई। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक की अगर बात की जाएगी तो क्या है भाई, जवाब इसका क्या रहा, शमसुद्दीन कैमूर से। आपको ध्यान रखना है, शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। मैंने दिल्ली सल्तनत के लिए जो एक ट्रिक बनाई थी उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको एक बार में देखने के बाद दोबारा उसको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। मतलब आगरा शहर जो है उसको किसने बसाया था। तो आगरा को अगर बसाने की बात की जाए तो भाई किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था और इसी को जो है अपनी नई राजधानी बनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था भाई। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1764 में। किसके किसके मध्य हुआ, तो मीर कासिम अवध जी। देखिए मीर कासिम थे पहले, कौन कौन एक पार्टी थी, मीर कासिम एक साइड, मीर कासिम हो गए। अवध के नवाब सिराजुद्दौला। अवध के नवाब जो, अच्छा सॉरी सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला थे, सुजाउद्दौला। मीर कासिम, अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला, और जो है यहाँ पर शाह आलम थे, सम्राट शाह आलम। शाह आलम थे, ये आपको मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम थे। तो ये तीनों भैया मिल के जो है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चल दिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी हार गए थे। फिर भी इनकी हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि जो मतलब तीनों सेनाएं थी, मतलब एक जैसा नहीं, मतलब जैसे कि अलग अलग इनकी रणनीतियाँ थी। मतलब तीनों सेनाओं की जो है रणनीति एक जैसी नहीं थी। इस वजह से इनका मुख्य हारने का कारण था। और अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार भी थे, उनके जीतने का वो भी कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस में अगर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो भाई 1782 में जो है जोनाथन टक्कन के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कब, 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था छठा, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने खोला था। जो आज पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसको भाई किसने खोला था, उसकी स्थापना जो है किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, पूसा एक कृषि अनुसंधान संस्थान जो है किसने खोला था, तो इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह है, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए भूपर्पटी वगैरह नहीं पूछा जाए, उसके पूछने का मतलब पृथ्वी की जो ऊपर का पार्ट है, जो एकदम ठोस है, जो सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं। तो भाई उसको जो है चट्टान कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उसको जो है चट्टान कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी।
इसके जो है अभी आपको क्वेश्चंस जो हैं और उसके आंसर, मतलब आंसर की के रूप में जो आपको लास्ट में एक आंसर की मिलेगी, वहाँ पे मतलब 20 क्वेश्चन जो रहेंगे उनके आंसर बताए रहेंगे। तो आप जो है इनको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है इनके सारे आंसर जो है और आपको क्वेश्चन जो है वो सभी जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाइए, फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, वहाँ पे सर्च करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन थी भाई, जोंको तबाई थी। ये आपको ध्यान, जोंको तबाई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जो कि 1975 में चढ़ी थी। अब कुछ लोग का डाउट चल रहा है बछेंद्री पाल, तो क्या है, बछेंद्री पाल जो है प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो भैया चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी 1984 में, लगभग 9 वर्ष बाद जो है जोंको तबाई की जो है, जोंको तबाई कहाँ की थी, जापान की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे बड़ी चढ़ने वाली जो है महिला कौन थी, जोंको तबाई। अगर भारत की पूछेगा तो क्या रहेगा, बछेंद्री पाल। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, आपसे पूछ सकता है। संतोष यादव जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में वलित पर्वत का एक उदाहरण, जो निम्न में से है आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, उराल पर्वत, अरावली, एंडीज, इसमें से जो है कौन भाई दिख रहा है एक वलित पर्वत का। वलित पर्वत का मतलब क्या भाई, मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। तो भाई यहाँ पे जो है विश्व की अगर सबसे बात की जाए, सबसे जो पुरानी वलित पर्वत है तो कौन सी भाई, अरावली पर्वत। लेकिन अगर वलित पर्वतों की श्रृंखला की बात की जाए भाई, यूराल हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये दोनों जो है अभी नई वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत है, नई फोल्डेड माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, यूराल पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, एल्पेशियन होगा। ये सब जो है कैसे भाई, वलित पर्वत में देखियो, वलित पर्वत ये भी है, वलित पर्वत माउंटेन भी है, लेकिन ये सब युवा हैं, बस ये है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कौन है भाई, यूराल भी है, अरावली भी है, एंडीज भी है, यानी सभी हैं, यानी डी ऑप्शन भाई सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप से होकर तीनों भूमध्य कर्क, मतलब तीनों भूमध्य कर्क मकर अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं गुजरती हैं, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं वो भाई कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नील नदी पर ही आसवान बांध है, जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, भूमध्य सागर जो है उसको लाल सागर से कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर जलसंधि, पनामा, बेरिंग, स्वेज। तो यहाँ भाई कौन कनेक्ट करता है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है, देखो आप लोग को जवाब देने की कोशिश करना चाहिए, है ना। अब देखो भाई 2020 में जिसका भी सिलेक्शन है उसको जो है कुछ भी नहीं सोचना, उसको जो है तैयारी में लग जाना, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च से अप्रैल के बीच में ही हो जाएगा। इस चक्कर में ना रहें कि वो फिर से आके अगस्त में ही होगा, नहीं, वो अपने टाइम पे होगा। तो आपके पास 6 महीने लगभग बचे हुए हैं, 6 से 7 महीने, तो आप तैयारी में लग जाओ भाई, मैं तो यही कहूँगा। ओके, अब देखो भाई क्या है कि यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो भाई कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है इसकी स्थापना जो है 1869 में की गई, स्वेज नहर की जो स्थापना की गई 1869 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1869 में इसकी स्थापना की गई और इसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर के बन जाने से जो है क्या हुआ कि भाई अब जो है जो मतलब यूरोपवासी हैं उनको जो है 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस की मतलब बचत हो जाती, मतलब 7000 उनको घूम के नहीं जाना पड़ता था। नहीं तो उनको होता क्या था, इस प्रकार से जो है हमारा अगर माना जाए तो भाई ये हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और इधर जो है ये पूरा बीच में जो है कौन सा भाई, ये ऊपर हमारा यूरोप हो गया, और इधर जो है पूरा सटा हुआ जो पार्ट है ये पूरा सटा हुआ है। तो इधर भाई क्या है, ये हमारा जो है एशिया है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है। अब भाई ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, यहाँ यही भाई बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लाल सागर है और ये हमारा जो है भूमध्य सागर है।
तो इनको भी बीच से यहाँ से काट के मिला दिया गया। 168 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको काट के मिला दिया गया और उसको नाम दिया गया स्वेज नहर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पे एशिया महाद्वीप को भी अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भाई दाचीग्राम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस राज्य में स्थित है? मैथ के भी क्वेश्चन कराया जाए, बताइएगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा मैथ भी शुरू की जाए, है ना। देखो भाई, तो यहाँ पे दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर किस राज्य में स्थित है, तो अगर इसकी बात की जाए तो कहाँ पे भाई? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। तो भाई कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आपको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में जो है दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचमढ़ी एक पर्वतीय स्थल है, यह किस राज्य में है? देखो भाई, अब ऐसा नहीं कि हमेशा जो है मतलब बाहर से क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इस बार जो है कोई मतलब जैसे कि नहीं पूछा कि मतलब कौन सा देश जो है उपज में जो है मतलब जैसे कि उत्पादन में प्रथम है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं पूछा। और मतलब एक किताब पूछा, वो भी जो है ओल्ड ही पूछा है। और मतलब जैसे कि हेडक्वार्टर्स जो थे, मुख्यालय, वो भी पूछा था एक। और यहाँ पे आपको जो इतिहास से भी जुड़ी चीज़ें पूछ लिया था, है ना। तो और दिवस भी पूछ लिया था। मतलब चीज़ें देखो वो रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो बाहर इधर उधर भाग जाएगा भाई। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हर बार रहेंगे ऐसा नहीं है। करंट से क्वेश्चन पूछा था मैंने, जो करंट पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन आ गए थे, है ना। अब देखो क्या है, पंचमढ़ी एक पर्वतीय स्थल है, यह किस राज्य में है? भाई कहाँ पे है? पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पंचमढ़ी एक स्थल है जहाँ पर भाई सीता और राम रुके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा है, मतलब भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भाई भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अगर भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे भाई नन ऑफ डी जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई भारत की जो है कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं निर्धारित की गई है। नहीं है भैया, कोई भी राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई भी इंडिया की नहीं है। है जो क्या है? राजभाषा है। राजभाषा यानी काम काज की भाषा एक बनाया गया है, राजभाषा यानी सभी राज्यों की मतलब एक भाषा को मतलब चुनाव दिया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में भैया कहा गया है कि हमारी एक राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? मतलब अनुच्छेद जो 352 है वो किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय आपात से, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कितना होता है भाई? 356 होता है। और वित्तीय आपात कितना होता है भाई? 360 होता है। ये आपको ध्यान रखना। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो है ये पूरे भारत में एक बार में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन मतलब जैसे छोटे छोटे पार्ट में भी लगाया जा सकता है। मतलब जैसे कि क्या होता है कि मतलब उत्तर प्रदेश में हम लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में लगा सकते हैं, मतलब इंडिया के किसी कोने में लगा सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टों के लिए लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन बनाया गया। वित्तीय आपात क्या है? वित्तीय आपात जब जैसे कि पैसे की कमी हो जाती, 1991 में एक बार स्थिति बनी थी, मतलब 1991 हो गया। और 1900 यहाँ पे 65 के आसपास बनी थी, जब चाइना से और भारत से जो है युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से। लेकिन हमने जो है कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए? 0, मतलब एक भी बार नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से थाइमीन किससे संबंधित है? तो भाई थाइमीन किससे संबंधित है? एक लोगो आपसे पूछ लिया था कि मतलब जो है लोगो क्या है। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से थाइमीन किससे संबंधित है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए भाई, थाइमीन किससे संबंधित है? तो बेरी बेरी, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। कहाँ पे भाई? मैनहट्टन में जो है, मैनहट्टन द्वीप जो है उस पर इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान है, मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाएगा, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है।
न्यूयॉर्क अमेरिका मैनहट्टन द्वीप। आपसे जब पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब इस मुख्यालय का नाम मैनहट्टन द्वीप, अगर उसमें रहे तो आपको वहाँ पे मैनहट्टन द्वीप को मारना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैनहट्टन द्वीप नहीं है तो न्यूयॉर्क को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, यानी भारत का जो दक्षिण भाग है वहाँ पे जो है कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में जो है महासागर कौन है भाई। तो भाई भारत के दक्षिण में अगर बात की जाए तो भाई कौन सा महासागर है, तो यहाँ भाई महासागर की अगर बात की जाए भाई भारत के दक्षिण में तो भाई कौन सा, हिंद महासागर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में, अगर इस प्रकार से आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे क्या भाई अरब सागर है, अरब सागर और इधर जो है बंगाल की खाड़ी, लेकिन ये बीच जो नीचे पूरा है ये हमारा कौन सा भाई, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वेटरन्स डे भी इसको कह सकते हैं, ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है भाई, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कन्हेरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वह किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित है भाई। तो भाई कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वह किससे संबंधित हैं, कौन से धर्म से, तो भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान, कन्हेरी की गुफाओं में जो है वहाँ पे जो रहते थे और जो मतलब जिससे संबंधित है, तो किससे संबंधित भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए इसके जो PDF है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे आंसर की जो है आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। फाइनल एग्जाम विद आशीष सर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप टेलीग्राम चैनल पर तुरंत जो है पा जाएंगे चैनल को। और अगर आप अभी नहीं चलाते तो भाई आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और जो है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको PDF समय समय पर मिलता रहे। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।